ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है अध्याय 6 का 21वां श्लोक। अध्याय 6 श्लोक नंबर 21। श्लोक है सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। श्लोक दोबारा। सुखमात्यंतिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्वतः। श्लोक का संधि विच्छेद है सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयं स्थितः चलति तत्वतः। संधि विच्छेद दोबारा। सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयं स्थितः चलति तत्वतः। शब्दों का अर्थ है बुद्धिग्राह्यम अर्थात बुद्धि से ग्राह्य, यत् अर्थात जो, आत्यंतिकम अर्थात उत्कृष्टतम, अतीन्द्रियम अर्थात अतीन्द्रिय, सुखम अर्थात सुख है, तत् अर्थात उसे, अयम अर्थात उत्कृष्ट योगी, यत्र अर्थात जहाँ, वेत्ति अर्थात जानता है, च अर्थात और, यहाँ और की जगह पर अंग्रेजी में एंड के लिए जो सिंबल बना हुआ है वो दिया हुआ है। च अर्थात और, स्थितः अर्थात स्थिर हुआ, तत्वतः अर्थात तात्विक रूप से, न अर्थात नहीं, एव अर्थात कभी, चलति अर्थात विचलित होना, न एव चलति अर्थात कभी विचलित
नहीं होता। शब्दों का अर्थ दोबारा। बुद्धिग्राह्यम अर्थात बुद्धि से ग्राह्य, यत अर्थात जो, आत्यंतिकम अर्थात उत्कृष्टतम, अतीन्द्रियम अर्थात अतीन्द्रिय, सुखम अर्थात सुख है, तत् अर्थात उसे, अयम अर्थात योगी, यत्र अर्थात जहाँ, वेत्ति अर्थात जानता है, च अर्थात और, यहाँ और के लिए ही अंग्रेजी एंड का सिंबल दिया हुआ है। च अर्थात और, स्थितः अर्थात स्थिर हुआ, तत्वतः अर्थात तात्विक रूप से, न अर्थात नहीं, एव अर्थात कभी, चलती चलती अर्थात विचलित होना, न एव चलती अर्थात कभी विचलित नहीं होता। श्लोक का अर्थ है बुद्धि से ग्राह्य जो उत्कृष्टतम अतीन्द्रिय सुख है, उसे उत्कृष्ट योगी जहाँ जानता है और स्थिर हुआ तात्विक रूप से कभी विचलित नहीं होता। ध्यान योग के विषय के श्लोकों में अभी तक जैसे आत्मिक स्थिति की बात चल रही है, आत्मिक स्थिति में स्थिर होकर परमात्मा से योग लगाने की बात है। सबसे पहले तो योग के लिए नियमित दिनचर्या की आवश्यकता बताई, उसके बाद इंद्रियों से संयमित चित्त और ऐसी स्थिति हो जैसे कि दीपक की तरह, जैसे दीपक की लौ निर्वात स्थान में हिलती नहीं है, ऐसे बिल्कुल एकाग्रता की स्टेज हो जहाँ इच्छा मात्रम अविद्या और बिल्कुल ही आत्म बिंदु की बीजरूप स्टेज, जिसे निराकारी स्टेज बताया है। तो इतनी एकाग्रता हो जो छठवें अध्याय के शुरुआत के श्लोकों में ही बताया, नहीं संन्यस्त संकल्प अर्थात पूरी तरह संकल्पों का भी त्याग, निसंकल्प स्थिति जिसे कहा गया है। और ऐसी स्थिति जहाँ होती है जो कल के श्लोक में उल्लेख आया, आत्मिक सुख में ही संतुष्ट, आत्मा में ही जो संतुष्ट रहता है, तो आत्मा में ही मन बुद्धि की एकाग्रता में ही जो सुख महसूस करते हैं, ऐसे आज के श्लोक में भी इसी से जुड़ा हुआ भावार्थ बताया है, बुद्धि से ग्राह्य उत्कृष्टतम अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख के लिए 5वें अध्याय में भी हमने इसके पहले समझा है, जो इंद्रियों का सुख है वो अतीत हो चुका है, वो पार हो चुका है। इंद्रियों से भी परे का जो सुख है, जो 10 इंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, उसके द्वारा जो विषय भोगों का सेवन किया जाता है, वो जिसे मनुष्य सुख समझते हैं, वो अल्पकालीन सुख है, क्षणभंगुर है, जिसके लिए हमने इसके पहले कई बार रेफरेंस श्लोक में 18वें अध्याय के श्लोक देखे कि उसका परिणाम इंद्रियों के सुख जो है वो अल्पकालीन है। शुरू में बहुत उससे आनंद भले मिले, लेकिन
तो अल्पकालीन होने कारण उसका परिणाम अंत में विष समान दुखदायी ही होता है। लेकिन जो बुद्धि से ग्राह्य सुख है वो अविनाशी और उत्कृष्टतम सुख है। और योगी जहां इस बात को जानता है, आत्मा की एकाग्रता के द्वारा जो सुख और शांति की स्थिति योगी महसूस करते हैं, अर्थात एकाग्रता की स्थिति, उसे ही बोला है जहां जानता है इस बात को, तो स्थिर हुआ तात्विक रूप से कभी विचलित नहीं होता। तात्विक रूप से अर्थात जो इसके पहले भी शरीर जो है और 5 तत्वों का बना हुआ है और इसके अलावा भी इससे और तत्व जुड़े हुए हैं। और तत्वों के बारे में समझने के लिए एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ भी पढ़ते हैं, जहां इस बात को समझ सकते हैं कि तात्विक रूप से कभी विचलित नहीं होता अर्थात क्या। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है निर्णायक बुद्धि से ग्राह्य जो उत्कृष्टतम विष्णु लोकीय वैकुंठ के कलातीत अतीन्द्रिय सुख है, उसे उत्कृष्ट योगी जहां जिस स्थिति में जानता है और वहीं पर स्थिर हुआ तात्विक रूप से गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णित संसार के 23 जड़ तत्वों द्वारा कभी विचलित नहीं होता। बुद्धि का काम है निर्णय करना, तो इसीलिए यहाँ लिखा है निर्णायक बुद्धि से ग्राह्य उत्कृष्टतम। जैसे अंग्रेजी में गुड, बेटर, बेस्ट, इसी तरह से यहाँ बेस्ट के हिसाब से जो एकदम हाईएस्ट क्वालिटी का सुख है वो उत्कृष्टतम सुख, अर्थात उसकी तुलना और किसी से नहीं हो सकती, इतनी ऊंची क्वालिटी का वो सुख है। और विष्णु लोकीय वैकुंठ के कलातीत, कलाओं से भी अतीत, एक है जो जन्मों की कहानी के बारे में बताते समय 16 कला, 8 कला, 4 कला, कलाहीन, ऐसे आत्मा की शक्ति का मेजरमेंट बताया जाता है। और एक कलातीत अर्थात 16 कलाएं तो नापने वाली कलाएं हुई, लेकिन उससे भी ऊंचा कलातीत सुख, ये अतीन्द्रिय सुख है। उसे उत्कृष्ट योगी जहां जिस स्थिति में जानता है, तो एकाग्रता की ऊंची पराकाष्ठा जहां मैं आत्मा ज्योति बिंदु और परमपिता ज्योति बिंदु में बुद्धि इतनी एकाग्र हो जाती है कि और कोई भी इस दुनिया का भानी नहीं रहता है। जैसे कि मुरलियों में कई बार शिव बाबा इस बात का उदाहरण देते हैं, अगर कोई अपनी महबूबा की याद में खोया हुआ है, रास्ते से जा रहा है, तो भी उसको दुनिया की कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती है, वो इतना खोया हुआ रहता है। तो ऐसी जो एकाग्रता की स्थिति है, जो सबसे मीठा तो इस सृष्टि पर शिव बाबा है, जो सुख का, शांति का सागर है, तो उनमें जहां बुद्धि की एकाग्रता इतनी स्थिर हो जाती है कि ये दुनिया कुछ भी दिखाई नहीं देती है। और ऐसी स्थिति में योगी जब स्थिर हो जाते हैं, वहां पर ही स्थिर हुआ तात्विक रूप से, तात्विक रूप अर्थात जो 23 तत्व है। अभी तक हम इस बात को समझते हैं
बेसिकली नॉलेज के हिसाब से कि शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, लेकिन इसके अलावा भगवत गीता में जो 23 तत्वों का उल्लेख किया हुआ है, 13वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 13 के 5वें श्लोक में 23 तत्वों के बारे में बताया है। पृथ्वी, जल आदि 5 जड़ तत्व, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व। इसके अलावा देह का अहंकार, बुद्धि, एक अव्यक्त मन, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय भोग, अर्थात जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये सारे मिलकर के 23 तत्व हुए। ये श्लोक कई बार हमने बेसिक कोर्स में भी रेफरेंस में देखा है और श्लोक में भी कई बार इस श्लोक का रेफरेंस 23 तत्वों की जानकारी के हिसाब से आया हुआ है। तो ये जो 23 तत्व है, 5 जड़ तत्व, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय भोग, अर्थात जैसे आंखों से देखते हैं तो रूप, कानों से सुनते हैं तो शब्द, जीभ से स्वाद लेते हैं तो रस, नाक से सूंघते हैं तो गंध। तो इस तरह से 5 तत्व और उनके 5 विषय भोग, ऐसे टोटल ये 23 तत्व हुए, अर्थात मन, बुद्धि और देह का अहंकार मिलकर। ये 23 तत्वों में से किसी से भी योगी कभी विचलित नहीं होता, अर्थात बुद्धि से जहां एकाग्रता की स्टेज में योगी टिक जाते हैं और ऐसी सुख और शांति की बुद्धि के द्वारा अनुभूति कर लेते हैं परम पिता से बुद्धि योग जोड़ने के बाद, तो उसके बाद ये जो विनाशी देह जिन तत्वों से बना हुआ है उसमें से किसी में भी उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती है। विचलित होना अर्थात क्या? अब कई बार अभी पुरुषार्थ की स्टेज है तो पुरुषार्थ करते समय मुरलियों में कई बार शिव बाबा इस बात का उदाहरण देते हैं। याद में बैठे हैं, अचानक कोई आवाज आया तो तुरंत ही कान का जो ज्ञानेंद्रिया है वो अपना विषय भोग लेने में तुरंत ही संकल्प द्वारा दौड़ता है, या तो फिर आंखें खुली होते हुए याद करने बोला है, लेकिन कई बार आंखों में चंचलता आती है तो बुद्धि अर्थात संकल्प याद से भटक जाते हैं, याद खंडित हो जाती है। इसी तरह से कई बार भूख प्यास भी सताती है, तो ऐसे 23 तत्वों में से कोई ना कोई तत्व एकाग्रता की स्टेज नहीं है, या तो याद के द्वारा जो सुख शांति की अनुभूति बुद्धि से ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए, वो एकाग्रता की स्टेज न होने के कारण वैसी सुख शांति की महसूसता नहीं कर पाते हैं। तो इन 23 तत्वों में से कोई ना कोई तत्व के द्वारा पुरुषार्थी जीवन में विचलित हो जाते हैं। लेकिन जैसे बताया, अभ्यास करते करते साथ ही साथ जब पाप कर्म याद के बल से विनाश होते रहेंगे और वे बिचारी याद की स्टेज में, इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज में जब टिक जाएंगे, बिल्कुल आत्म बिंदु की स्टेज में, तब इन 23 तत्वों में से कोई भी तत्व के द्वारा योगी विचलित नहीं होते हैं। जैसे इसके लिए उदाहरण अव्वल नंबर में योगीश्वर शंकर को दिखाया जाता है, जो सदैव ही ध्यान मग्न स्टेज में दिखाते हैं। तो ऐसे नंबरवार जो अपने एकाग्रता की स्टेज बनाएंगे, तो वो योगी
इन तत्वों से कभी भी अर्थात कोई भी इंद्रियों के सुखों से विचलित नहीं होंगे, जिसके लिए 5वें अध्याय का 21वां श्लोक हमने देखा था। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 21 जो रेफरेंस श्लोक के रूप में दिया हुआ है, इसमें इस बात का उल्लेख है, बाहरी विषय भोगों में अनासक्त पुरुष आत्मा में मन का सुख पाता है। तो बाहरी विषय भोग अर्थात अभी समझा आज के श्लोक में तात्विक रूप से ये जो तत्व है 23, ये तो बाहर से दिखने वाले हैं। कर्मेंद्रिया बाहर से दिखती है, ज्ञानेंद्रिया भी बाहर से दिखती है, और ये बाहर के विषय भोगों को सेवन करते हैं। और एकाग्रता की स्टेज में योगी इन विषय भोगों से अनासक्त अर्थात डिटैच हो जाता है, वैरागी बन जाता है। तो ऐसे समय में मन का सुख पा लेता है। जैसे ही विषय भोगों से बाहरी विषय भोग अर्थात देखना, खाना, पीना, अलग अलग कानों का रस लेना, इन सब विषय भोगों से जब अनासक्त अर्थात डिटैच, बेलगाव अर्थात वैरागी बन जाता है, तो मन का सुख अनुभव होने लगेगा। और बाहर का सुख भोगते रहेंगे तो मन का याद के द्वारा मन बुद्धि से जो ग्रहण करने वाला सुख है, वो जैसे जिस स्थिति में अनुभव होना है तो अनुभव नहीं हो पाएगा। तो यही बात इस श्लोक में बताई कि ये परम ब्रह्म से योग युक्त हुआ। एक तो बाहरी विषय भोगों से अनासक्त, और दूसरा अभी तक 6वें अध्याय के श्लोकों में जो बात आई, परम पिता से बुद्धियों को पूरा जोड़ना, आत्मा में एकाग्र हो, भगवान से जितना बुद्धियोग जोड़ेंगे, जिसके लिए 5वें अध्याय के इस 21वें श्लोक में बताया, सर्व संबंधों की प्रैक्टिकल सतत भासना से योग युक्त हुआ। अब संबंधों के लिए भी बुद्धियोग कई बार भटकता है, कोई ना कोई संबंध का सुख लेने में भी बुद्धियोग भटकता है। तो सारे संबंध ही एक भगवान से ही जोड़ ले, उन्हीं से ही सारे संबंधों की अनुभूति याद के द्वारा जो योगी अनुभव करते हैं, तो वो अखुद अतीन्द्रिय सुख भोगता है। तो ये तो स्वस्थिति में जितना स्थित होते जाएंगे, तो वो आत्माएं नंबरवार विष्णु लोकीय वैकुंठ का अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। ये श्लोक है, याद के द्वारा बुद्धि से ग्राह्य अतीन्द्रिय सुख भोगने की स्टेज क्या होती है, उसके बारे में अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा के लिए श्लोक का अर्थ हुआ। एक बार उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। निर्णायक बुद्धि से ग्राह्य, जो उत्कृष्टतम विष्णुलोकीय वैकुंठ के कलातीत अतीन्द्रिय सुख को वह उत्कृष्ट योगी जहाँ जिस स्थिति में जानता है और वहीं पर स्थिर हुआ, तात्विक रूप से गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस संसार के जड़ 23 तत्वों द्वारा कभी विचलित नहीं होता। सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। निर्णायक बुद्धि से ग्राह्य, जो उत्कृष्टतम विष्णुलोकीय वैकुंठ के कलातीत अतीन्द्रिय सुख को वह उत्कृष्ट योगी जहाँ जिस स्थिति में जानता है और वहीं पर स्थिर हुआ, तात्विक रूप से गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में इस संसार के जड़ 23 तत्वों द्वारा कभी विचलित नहीं होता।
आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। वार्तालाप नंबर 1593, डिस्कशन नंबर 1593, 38 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अतीन्द्रिय सुख की परिभाषा। उसमें ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि अतीन्द्रियों का सुख तभी भोगते हैं जब कर्मेंद्रियों को भोगना बंद कर देते हैं? अतीन्द्रियों का सुख तभी भोगते हैं जब कर्मेंद्रियों को भोगना बंद कर देते हैं। तुम्हारी बुद्धि भगवान की याद में लगी हुई है तो कर्मेंद्रियों को भोग रहे हो कि नहीं भोग रहे हो? अरे शंकर जी, अच्छा शिव बाबा मंदिर में उनका कर्म दिखाया गया है। लिंग जलाधारी के साथ पड़ा है, कर्म कर रहा है कि नहीं है? कर्म कर रहा है, कर्म का रस भोग रहे हैं? नहीं भोग रहे। तो कर्म किया न किया बराबर हो गया। मिसाल दिया, कोई महबूब अपनी महबूबा की याद में कारखाने में जा रहा है, सारा रास्ता याद करते हुए जा रहा है, आंखें खुली हुई है। कारखाने में जाकर किसी ने पूछा, तुमने रास्ते में इन लोगों को देखा? कहता मैंने किसी को नहीं देखा। किसको देखा? मैंने तो अपनी महबूबा को देखा। अरे इतने लोग यहाँ से छुट्टी हो गई, रास्ते में तुम्हें मिले नहीं? तुम्हारी आंखें खुली थी कि बंद थी? कि आंखें तो खुली थी। तो आंखें अपना काम कर रही थी या नहीं कर रही थी? हैं? इंद्रियां अपना काम कर रही थी, लेकिन उन आंखों ने अपना रस क्यों नहीं भोगा? क्योंकि स्मृति मन दूसरी जगह लगा हुआ था। तो यही कर्मेंद्रियों की गति है। कोई भी इंद्रिय हो, इंद्रियां अगर बाप की याद में रही हुई है, ऐसी पक्की प्रैक्टिस पड़ी हुई है बाप की याद की, ऐसा निश्चय है बाप की याद में कि लास्ट में न बाप आएगा काम, न बच्चा आएगा काम, कोई दुनिया में काम नहीं आएगा, एक बाप ही काम आएगा। ऐसा निश्चय बुद्धि होगा तो उसकी बुद्धि बाप की याद में ऐसी रमी हुई होगी कि इंद्रियों का रस उसे भासेगा ही नहीं। तो इंद्रियां काम कर रही है या नहीं कर रही है? कैसे कहते हैं, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना। ऐसे हो सकता है? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अभ्यास की बात है। आगे का पॉइंट है वीसीडी नंबर 3658, वीसीडी नंबर 3658, 21 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कलातीत अर्थात अतीन्द्रिय सुख अर्थात वाइब्रेशन का सुख। सूर्य बनेगा? सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है? बांधा जाता है? नहीं बांधा जाता। तो देखो ये आत्मा कितनी साफ और शुद्ध चाहिए, कितनी साफ और शुद्ध चाहिए, क्या बताएंगे? कितनी साफ और शुद्ध चाहिए, जो 16 कला जो सतयुग है ना, उससे भी ऊंची स्टेज वाली आत्मा बन जाए कराती। इंद्रियों का सुख का भान ही न रहे, इंद्रियों की याद ही न रहे, है? हाँ, इंद्रियों का सुख नहीं लेती है, इंद्रियों से अतीत का सुख लेती। इतनी शुद्ध चाहिए, वाइब्रेशन का सुख लेती है।
आगे का पॉइंट है VCD नंबर 2381, VCD नंबर 2381 2 घंटा 1 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अतीन्द्रिय सुख कब और कैसे प्राप्त होता है? गुप्त संबंध जोड़ा, जोड़ माने योग, लगाओ, अटैचमेंट, लगन लगाई बुद्धि की। और बुद्धि की लगन कब लगती है? लगाव कैसे पैदा होता है? अरे गीता में भी बता दिया, संगात संजायते कामा। क्या? संग करने से कामना पैदा होती है। कि और याद करें, और याद करें, और याद करके और अतीन्द्रिय सुख लें। योग की ऊंचाइयों में ही चढ़ते चले जाएं, गिरने की बात ही नहीं। जैसे राधा कृष्ण हैं, लक्ष्मी नारायण के नीचे खड़े हुए, दूसरी पीढ़ी नई सृष्टि की, क्या कर रहे हैं? दृष्टि योग का सुख ले रहे हैं। दृष्टि, आंखें, ये देह का अंग है या नहीं है? और देह विनाशी, देह विनाशी तो इंद्रियां भी विनाशी, और इंद्रियों का रस भी विनाशी। तो 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण पहले जन्म में, जब अगले जन्म में जाके जन्म लेंगे या उनकी प्रजा जन्म लेगी, तो कम कला वाली बनेगी या चढ़ती कला वाली बनेगी? क्यों? क्योंकि देह का सुख लिया। ये कलातीत स्टेज नहीं है। जो अतीत की स्टेज का सुख देने वाला कहा जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। कलाओं से परे का सुख देने वाला, अतीन्द्रिय सुख देने वाला। पहले स्वयं कमाई करे, तब दूसरों को देने वाला बने। पहले स्वयं इस स्टेज में टिके। कौन सी स्टेज है? कलातीत मना अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में टिके। जो शिव के मंदिरों में दिखाई गई है, परम पूजनीय स्टेज। कर्मेंद्रियों से कर्म भी कर रहा है, लेकिन स्टेज कैसी है आत्मा की? है इंद्रियों का रस लेने की स्टेज है, इंद्रियों से परे की स्टेज में है। उसको कहेंगे अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से अतीत का सुख। अभी तक के पॉइंट में जैसे बात आई, बुद्धि और मन अव्यक्त है, और उससे जो बुद्धि योग शिव बाबा से जोड़ते हैं, अर्थात याद की जो स्टेज है वो भी गुप्त होती है, और उसके द्वारा जो एकाग्रता के द्वारा सुख भोगते हैं
वो सुख अतीन्द्रिय सुख है। जैसे आत्मा अविनाशी, तो उसके एकाग्रता के द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख है, जो भगवान से बुद्धियोग जोड़कर मिलता है, वो भी अविनाशी है। और इसके लिए बताया, वो प्राप्त करने के लिए ही आत्मा जैसे सूर्य कलातीत है, बिल्कुल शुद्ध, इसी तरह से आत्मा को भी इतना शुद्ध होना पड़े। आगे है VCD नंबर 3246, VCD नंबर 3246, 6 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। इंद्रिय जीत बनने से सर्वोत्तम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति। बात कर रहे थे, हम की बात कर रहे थे। हाँ भाई, ये जो पुरानी दुनिया है ना, अंगों का मजा लेने वाली, और सब खलास होने वाली है कि बचेगी। कहाँ जाना है फिर? नई सतो प्रधान दुनिया में जाना है। वहां अंगों का सुख नहीं होगा। सतयुग में राधा कृष्ण को सुख होगा कि नहीं आंखों का? आंख को अंग नहीं कहेंगे। तो ये क्यों कहा कि सत्व प्रधान दुनिया में चलना है और वहां अंगों का सुख नहीं होगा? है? हाँ, इसलिए कहा कि अभी तो अतीन्द्रिय सुख वाली दुनिया में जाना है। या वो हम याद आता रहेगा? है? नहीं याद आएगा ना। है क्यों? क्योंकि कहाँ अंगों का सुख, अंग जो शरीर के अंग हैं, ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, वो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा ऊंची होती हैं, या उनसे भी ऊंचा कुछ होता है? क्या होता है? क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से ऊंचा क्या होता है? अरे इंद्रियों से ऊंचा क्या होता है? मन बुद्धि। हाँ, मन जो है वो सभी इंद्रियों पे कंट्रोल करता है ना। मन के बगैर तो कोई भी इंद्रिय कोई भी सुख नहीं भोग सकती। तो मन ही ऊंचा हुआ ना। और मन तो बड़ा बंदर है। मन चंचल है या नहीं है? मन चंचल है। तो जब चंचल मन है तो वो चंचलता करके फिर वो हम की दुनिया में जाएगा कि नहीं जाएगा? है? नहीं जाएगा। ओ तो बहुत चंचल, कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। तो बताया, उसको कंट्रोल करने वाली जो ताकत है वो है बुद्धि। है? वो बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। क्यों? वो ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई? अरे बुद्धिमानों की बुद्धि जब आता है तो उसी त्रिनेत्री को सारी बुद्धि देता है। क्या एक को देता है या अनेक को देता है? ऊपर वाले को देता है? किसको देता है? हाँ, जो मुकर्रर रथधारी है ना, अर्जुन कहो, त्रिनेत्री शंकर कहो, वो भी पार्ट बजाता है ना। तो बताया, अभी ये पुरानी दुनिया अंगों का सुख देने वाली तो खत्म होनी है। अभी तो अंगों से परे, ज्ञान इंद्रियों से भी परे, कर्म इंद्रियों से भी परे अतीन्द्रिय सुख की दुनिया में जाना है। तो ज्यादा पावरफुल सुख होगा या कम पावरफुल होगा? ज्यादा गहरा सुख होगा या क्षणभंगुर महसूस होगा? हाँ, उससे जास्ती ऊंचा तो कुछ सुख दुनिया में हो ही नहीं। आगे का पॉइंट है,
वार्तालाप नंबर 167, डिस्कशन नंबर 167, 34 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है कर्मातीत अवस्था और अतीन्द्रिय सुख में साम्यता। तो कर्मातीत स्टेज और अतीन्द्रिय सुख का विवरण। दोनों अलग है। कर्मातीत स्टेज का मतलब है कर्मेंद्रियों से अतीत परे का सुख, जो सुख कर्मेंद्रियों से नहीं भोगा जाता है, कर्मेंद्रियों से परे का है, उनसे अतीत है, आगे बढ़ करके तो कर्मातीत है, वो अतीन्द्रिय दोनों एक है। बाबा जो तुम बच्चे अंत में कर्मातीत अवस्था को पाएंगे ऐसे बोला ना मुरली में, वो कब से शुरू होता है बाबा? सबका अपना अपना अलग अलग है। कर्मातीत अवस्था को पावेंगे तो कर्मेंद्रियों से सुख लेना बंद कर देंगे। कर्मेंद्रियों से सुख लेना बंद होगा तभी तो राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश करेंगे। लक्ष्मी नारायण जो चित्र में दिखाए गए हैं वो कर्मेंद्रियों से सुख ले रहे हैं, ज्ञानेंद्रियों से सुख ले रहे हैं? नहीं। राधा कृष्ण फिर भी ज्ञानेंद्रियों का सुख ले रहे हैं, दृष्टि का सुख ले रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण न ज्ञानेंद्रियों का न कर्मेंद्रियों का सुख लेते हैं, इसलिए वो अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी हैं। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 104, डिस्कशन नंबर 104, 19 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अतीन्द्रिय सुख कब मिलेगा? जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। आत्मिक स्थिति तो अभी भी रहते हैं, लेकिन इंद्रिय सुख में तब रहेंगे जब लगातार आत्मिक स्थिति रहेगी। वो अंत समय का गायन है। हाँ जी, जो अंत समय का गायन है वो है लगातार अतीन्द्रिय सुख में रहना। एक बार अतीन्द्रिय सुख शुरू होगा तो उसका अंत ही नहीं होगा। वो देवताओं से भी ज्यादा ऊंची स्टेज है। देवताओं की इंद्रियां तो जोर नहीं मारेंगी, यहाँ तो इंद्रियां जोर भी मारती हैं, फिर भी अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। और अभी तक के पॉइंट में जैसे बात आई, एक तो कलातीत सुख अर्थात कर्मेंद्रियों के सुख से जब परे हो जाएंगे तो कर्मातीत अवस्था, कलातीत अवस्था, और वही अतीन्द्रिय सुख है अर्थात इंद्रियों से परे का सुख है। और उसके लिए भी बताया जब लगातार की आत्मिक स्थिति होगी तभी ही अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। आगे है वार्तालाप नंबर 1182, डिस्कशन नंबर 1182, 38 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय सुख लेना है, अभी लेना है कि अंत समय का गायन है? हाँ, तो पुरुषार्थ का अंत करो तब लो। पुरुषार्थ पूरा होगा तो अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। अभी इंद्रियों से परे हुए हैं, इंद्रियों से परे रहने की स्टेज आत्मिक स्टेज, निराकारी स्टेज, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज हुई है तो फिर काहे के लिए अभी बात कर रहे हैं जल्दी कि अभी चाहिए? अभी तो रोटी दाल खाओ। आगे का पॉइंट है वार्तालाप नंबर 83, डिस्कशन नंबर 83,
3 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अतीन्द्रिय सुख का अर्थ। जब अतीन्द्रिय सुख हो जाएगा कोई को महसूस, उनको पूछेंगे अतीन्द्रिय सुख माने क्या है बाबा? अतीन्द्रिय सुख माने इंद्रियों से अतीत का सुख, इंद्रियों से परे का सुख। इंद्रियों के सुख की उसमें दरकार नहीं है, मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। अगर मिलता है तो भी उसको ऐसे लेंगे जैसे मिला मिला न मिला। जैसे कान से कोई की गिलानी सुनी, बाप की गिलानी सुनी, और एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल ली, तो जैसे सुनी सुनी न सुनी, ऐसे ही इंद्रियों का सुख लिया लिया न लिया, वो दोबारा याद ना आए, उसको कहेंगे अतीन्द्रिय सुख। बिना इंद्रिय से भी मन अनुभव कर लेते हैं। इंद्रियों से भी करते हैं, लेकिन इंद्रियों की आसक्ति उसमें नहीं होती, उस सुख में, उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। अगर आसक्ति हो जाती है, याद आती है, तो उसको अतीन्द्रिय सुख नहीं कहेंगे। इंद्रियों का अनुभव करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, सही करते हैं। श्लोक में जैसे बात आई है, तात्विक रूप से कभी विचलित नहीं होता है जिन्हें अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। तो पॉइंट में भी वही बात बताई, तात्विक रूप से विचलित होना अर्थात जैसे ग्लानि या महिमा, इन सब बातों से विचलित न होना, ये तो सिर्फ कान के लिए बताया। ऐसे हर कर्मेंद्रिय से, कोई भी बात से, तत्वों से या उससे जो सुख मिलता है, अनुभूति होती है, उससे विचलित नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा के सुख में एकाग्रता में उतने मग्न होंगे। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। अव्यक्तवाणी तारीख 1971 1971 की अव्यक्तवाणी से लिया हुआ पॉइंट है, कोई भी पतित आत्मा किसी भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो। कोई भी पतित आत्मा का किसी भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो। आते ही अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस का अनुभव करे। इसके लिए पहले पतित पावनियों की मन मना भव की स्थिति होनी चाहिए। तो अतीन्द्रिय सुख अनुभव होने के लिए मन मना भव अर्थात ही मन बुद्धि का योग पूरी तरह से शिव बाबा से जुड़ा हुआ हो। जो मन मना भव के लिए शिव बाबा बताते हैं, जो शिव बाबा के संकल्प है वही बच्चों के भी हो, मन पूरा एकाग्र हो जाए। और दूसरी बात, तत्वों के रस में आकर्षित न होना, जो इंद्रियों के रस विनाशी रस की तरफ आकर्षित न हो। पॉइंट दोबारा, कोई भी पतित आत्मा का किसी भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस के तरफ आकर्षण न हो। अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस का अनुभव करे। इसके लिए पहले पतित पावनियों की मन मना भव की स्थिति होनी चाहिए। दूसरा मुरली पॉइंट है 1 अक्टूबर 2007, मुरली डेट 1 अक्टूबर 2007। अगर यहाँ कोई बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो वह व्यभिचारी याद हो गई ना। भल याद पूरी रीति ठहरती नहीं है, क्योंकि माया बुद्धियोग तोड़ देती है। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धियोग लगाना सिखलाते हैं। अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। तब अंत के लिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह संस्था इसलिए रुद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ अव्यभिचारी याद चाहिए। इसमें जैसे बात आई है, अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने के लिए
बाहरी विषय भोगों से अनासक्त होना जरूरी है, और अभी पुरुषार्थी जीवन में वो बात इसलिए अनुभव नहीं होती है। मन बुद्धि का जो अविनाशी सुख है वो जैसे अनुभव होना है वो इसलिए नहीं होता क्योंकि याद पूरी ठहरती नहीं है। माया बार बार बुद्धियों को तोड़ती है, और माया के लिए तो हम समझ चुके हैं। ये 5 तत्वों का आकर्षण या देह के इंद्रियों का जो आकर्षण है, देह के संबंधी देह के पदार्थ, यही माया है। वो बार बार बुद्धियों को तोड़ते हैं, अर्थात तत्वों से या तो इंद्रियों के जो विषय भोग है उसमें विचलित हो जाते हैं। बार बार मन बुद्धि उधर दौड़ती है, तो इसीलिए जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती। तो उसी के लिए बताया यह अंत समय का गायन है। पॉइंट दोबारा, मुरली तारीख है 1 अक्टूबर 2007। अगर यहाँ कोई बैठकर भी औरों को याद करता रहे तो व्यभिचारी याद हो गई ना। भल याद पूरी रीति ठहरती नहीं है क्योंकि माया बुद्धियोग तोड़ देती है। फिर भी बाप तुम्हें बुद्धियोग लगाना सिखलाते हैं, अंत में तुम्हारी याद ठहर जाएगी। तब अंत के लिए गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह संस्था इसलिए रुद्धि को नहीं पाती क्योंकि यहाँ अव्यभिचारी याद चाहिए। तो जितना अव्यभिचारी एकाग्रता वाली याद होगी तो उतना अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। ये आज के श्लोक का सार है और साथ में पॉइंट्स। इसके साथ ही आज का गीता क्लास पूरा होता है। ओम शांति।